एक बार मैं विजयलक्ष्मी तस्वीरें बता दूं दर्शकों को कि एग्जैक्टली इस वक्त जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन कर रहे हैं वो जगह जो आप देख रहे हैं कि एक्सकवेशन जब किया गया यानी खुदाई की गई तो इस बात के साक्ष्य मिले कि ये वही जगह है जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। इसलिए इस जगह की जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं उसके बारे में पूरे जानकारी उन्हें एक बौद्ध भिक्षु दे रहे हैं। इस जगह की महात्म्य यही है जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं। जी विजयलक्ष्मी, आप इस एक्सकैवेशन से जुड़ी हुई और ये जो नई एक जानकारी पूरे दुनिया के सामने आई उसके बारे में कुछ और डिटेल्स दें। देखिए मीनाक्षी, 1992 से 1997 के बीच में यहाँ पर एक्सकवेशन का काम हुआ था और उस एक्सकवेशन के दौरान जो है मार्कर स्टोन जो है वो निकला था, जिस मार्कर स्टोन माना जाता है या ये कहा जाता है कि वो मार्कर स्टोन ही वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। ये जो है ये 1992 से 95 के बीच में जो खुदाई हुई, यानी रिसेंटली ही इसका एक तरीके से एक्सप्लोरेशन जो है वो हुआ है। बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, न सिर्फ बौद्ध समुदाय के लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया से जब लोग नेपाल आते हैं या खासतौर से लुम्बिनी आते हैं तो यहाँ जरूर माया देवी टेम्पल में आते हैं। तमाम तरह की ऐतिहासिक धरोहर है और शायद इसीलिए यूनेस्को ने इसे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है, क्योंकि एक्सकवेशन जब 1992 से 95 के बीच में यहाँ पर खुदाई हुई तो काफी ऐतिहासिक रूप से भी, धार्मिक रूप से तो खैर महत्व है ही तमाम चीजों का, लेकिन इतिहास के लिहाज से भी काफी सारी ऐसी चीजें निकली जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मैं कहूँ कि प्रेशियस थी और वो तमाम चीजें अंदर है। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अभी जो है अंदर दर्शन कर रहे हैं, कुछ बौद्ध धर्म गुरुओं से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। अभी यहाँ पर बौद्धि एक वृक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2014 के दौरे के दौरान यहाँ के प्रधानमंत्री को भेंट किया था। वो बौद्धि वृक्ष अंदर ही लगा हुआ है मंदिर प्रांगण में। वहां पर प्रधानमंत्री उस पौधे को अब तो वो काफी 2014 से काफी समय है तो उस पेड़ पे जो है पानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। इसके अलावा एक दीप प्रज्वलित बटर लैंप जो है, जो अशोक स्तंभ अंदर पे अशोक पिलर जो है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी एक बटर लैंप जो है वो वहां पर वो प्रज्वलित करेंगे। तो काफी लंबी आइटनरी है आज की, हालांकि 5-6 घंटे प्रधानमंत्री यहां पर रहेंगे, लेकिन बैक टू बैक कार्यक्रम है और आज की मुलाकात भी कल्चरल प्लस पॉलिटिकल दोनों का एक मेलजोल है। एक और तस्वीर विजयलक्ष्मी हम दर्शकों को एक बार बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शन किए और इसके बाद उनका सम्मान भी यहाँ पर किया जा रहा है। आप ये देखिए, एक पीले रंग का अंगवस्त्र उन्हें भेंट किया गया है। जो यहाँ पर बौद्ध भिक्षु हैं वो उनका सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा जब अप्रैल 2021 में 3 दिनों के लिए भारत यात्रा पर आए थे तो अपने दौरे के अंतिम दिन उन्होंने और उनकी पत्नी ने वाराणसी पहुंचकर वहां के मंदिरों में पूजा अर्चना की थी और निमंत्रण भी दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लुम्बिनी आने का। और अब आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने 1 दिवसीय दौरे पर नेपाल पहुंचे हैं तो उनकी यात्रा का प्रवास लुम्बिनी और यहाँ पर माया देवी मंदिर में दर्शन करते हुए सम्मान के बाद एक जो तस्वीर लेने की औपचारिकता है वो भी आप देख रहे हैं। जी विजयलक्ष्मी, देखिए कोशिश करते हैं कुछ और बच्चों से यहाँ पर बात करने की मीनाक्षी। बहरहाल जो मैं बता रही थी कि दोनों देशों के बीच में जो टाइज हैं वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है, उसमें कल्चर, ट्रेडिशन और हिस्ट्री, ये 3 शब्द जो है हमेशा मिलेंगे जब आप भारत और नेपाल के रिश्तों की बात करेंगे। बहरहाल गर्मी जरूर है, लेकिन उस गर्मी ने इन बच्चों के हौसले पस्त नहीं किए हैं, क्योंकि धूप के बावजूद हम देख रहे हैं कि बच्चियां डटी हुई हैं, खड़ी हुई हैं। धूप है लेकिन आप लोग खड़े हुए अभी प्रधानमंत्री को देखा आपने? देखा है। एक्साइटेड आप काफी थे? बहुत थे, बहुत, मगर बहुत थोड़ा देखा उन्हें। और ज्यादा देखा? और देखना, मन भर कर नहीं देखा। मन भर कर नहीं देखा? हाँ, आएंगे कि नहीं अभी इधर? अभी देखिए बाहर आएंगे तो शायद आपको देखने को, तो आप चाह रहे थे मन भर के देखा जाए। तब क्या है उतना। देखिए बच्चों की एक्साइटमेंट, कह रहे हैं मन भर के नहीं देख पाए आप। बहुत स्लो जाते तो बहुत ठीक होता। अच्छा, और स्लो जाना चाहिए था ताकि बच्चे जो हैं वो मन भर के देख पाए। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मन भर के। आप बताइए, देखा प्रधानमंत्री हाथ हिलाते हुए? थोड़ा देखा। ज्यादा देखना सोचा था ज्यादा देखना, मगर थोड़ा ही देखा। थोड़ा ही देखा। कैसा लगा उनको देखकर? बहुत ज्यादा खुशी हुआ। बहुत ज्यादा खुशी हुई? एकदम। अच्छा चलिए, आपको देख पाए आप उनको, प्रधानमंत्री
हाँ देखे थोड़ा क्या। थोड़ा देखे और ज्यादा देखना चाह रहे थे। अच्छा, चलिए ये आप बताइए कैसा लगा मोदी जी को देख? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई देख करके। चलिए देखिए, ये भारत और नेपाल के झंडे लेकर के बच्चियां हाथ में खड़ी हैं। धूप है, गर्मी है, उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन यहीं पे डटी खड़ी हैं और कह रही हैं कि मन भर के नहीं देख पाए, थोड़ा और देखना चाहते थे। तो ये क्रेज है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बहरहाल जिस तरह से हम बात कर रहे थे टाइज की, हर क्षेत्र में, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है नेपाल मीनाक्षी, तो हर लेवल पर हमारे किसी न किसी तरह के रिश्ते नेपाल के साथ है। फिर चाहे वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो दोनों देशों के कोऑपरेशन से चल रहे हो, या इसके अलावा और तमाम क्षेत्र हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे बॉर्डर के इश्यूज हो, एजुकेशन का मसला हो, तमाम चीजों पर किसी न किसी आप पाएंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम है वहां पर भारत के सहयोग से कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, या दोनों देशों के सहयोग से कुछ कुछ चीजें जो है वो चल रही है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पर भूकंप आया था, उसके बाद जो त्रासदी हुई, उसमें भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, क्योंकि उसमें काफी सारी हेरिटेज साइट्स थी जिनको रीबिल्ड करने में या जिनको रिहेबिलिटेट करने के काम में भारत का जो कोऑपरेशन से दोनों देशों के काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पर चल रहे हैं। तो उससे घनिष्ठता समझ में आती है दोनों देशों की, कि न सिर्फ सुख बल्कि दुख के समय में भी जब आपको दोबारा से खड़े करना है अपने एक पड़ोसी राज्य को, वहां पर भी भारत जो है वो पूरा सहयोग करता हुआ दिखा। और काफी सारे सहयोग, कोऑपरेटिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स है, या उसके क्वेक के बाद जो अर्थक्वेक के बाद जो जिस तरह से हालात हुए, उसको लेकर के किस तरह से चीजों को दोबारा से रिहेबिलिटेट या रिस्टोर करना है हेरिटेज साइट्स को, वो हो, तमाम चीजों पर कोऑपरेशन है। और आज भी कुछ एमओयू साइन होंगे जो एजुकेशन और कल्चरल फील्ड से जुड़े हुए एमओयूज होंगे। द्विपक्षीय वार्ता दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में होगी। अब से थोड़ी देर में ये द्विपक्षीय वार्ता होगी। हालांकि बीच में एक शिलान्यास का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ दर्शनों के बाद शिलान्यास के कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होगी। देखना होगा कि किस तरह से बातचीत, क्या किसी नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर किसी तरह की बातचीत दोनों देशों के बीच में होती है। कुछ एमओयू साइन होंगे, इस तरह की जानकारी हमें जरूर दी गई है। काफी महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि बौद्ध धर्म के लिहाज से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। 2566वीं बुद्ध जयंती है आज, बुद्ध पूर्णिमा का पावन मौका है जिसमें प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। और इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।